हेलो क्रिकेट फैमिली। आज हम कुछ ऐसे वार्म अप एंड मोबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर प्लेयर्स को प्रैक्टिस सेशन एंड मैच खेलने से पहले करना ही चाहिए ताकि वो इंजरी फ्री रहे। फर्स्ट वार्म अप एंड मोबिलिटी में कुछ आपको ये इस तरह से करना है। आपको टो टच करने हैं, होल्ड करके रखने हैं एंड आपको कुछ इस तरह से बैंड होना है। आप देख लो, कुछ इस तरह से बैंड होना है। आपको इसके 10 रेप्स कम से कम करना है ताकि आपका ये ग्लोट्स, हैमस्ट्रिंग एंड नी फ्री हो सके, जिससे आपको पेन ना हो और इंजरी ना हो सके। सेकंड में कुछ आपको इस तरह से करना है। आपको फिर से टो को होल्ड करना है एंड कुछ यहाँ इस तरह से आके होल्ड हो जाना है एंड नाउ सिंगल हैंड आपको स्ट्रेच करना है। इसके 5-5 के आप दोनों हैंड्स के कर सकते हो। आपके शोल्डर एंड हैमस्ट्रिंग पे इफेक्ट पड़ेगा एंड ये स्ट्रेच होगा। थर्ड मोबिलिटी में कुछ आपको इस तरह से करना है। आपको सिंगल नॉर्मल इस तरह से आना है, फिर आपको वन लेग आगे करना है एंड फिर आपको इसको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड करना है, बस कुछ इस तरह से, जिससे आपका नी, एंकल एंड हैमस्ट्रिंग कंप्लीट रिलीज हो जाए। इंजरी के चांसेस काफी कम होते हैं इससे। आपको इसके 10-10 के बोथ लेग्स के करना है एक्सरसाइज। फोर्थ मोबिलिटी में आपको कुछ इस तरह से करना है। आपको फिर से एक बार बैंड होना है कुछ इस तरह से एंड नाउ सिंगल लेग को इस पोजीशन में लाके आपको होल्ड करना है। आपको हैमस्ट्रिंग को कंप्लीट स्ट्रेच करना है जिससे आपका हैमस्ट्रिंग रिलीज हो एंड इसमें पेन होने के चांसेस कम हो जाए। आपको कम से कम 30 सेकेंड्स के होल्ड करके रखना है एंड नाउ सेकेंड लेग्स को भी 30 सेकेंड्स इसी तरह से कुछ होल्ड करना है। इससे आपके इंजरी के चांसेस कम होंगे एंड बैक को भी स्ट्रेच करना है। आपको कंप्लीट बॉडी आपका स्ट्रेच होगा। इसमें आप देख सकते हो किस तरह से हैमस्ट्रिंग पे फील आएगा। आपका कंप्लीट फील हैमस्ट्रिंग पे आएगा। फिफ्थ मोबिलिटी में आपको कुछ इस तरह से अपने फुल बॉडी को स्ट्रेच करना है। आप इस तरह से लेट जाओ उल्टे साइड से एंड नाउ इससे आपको बैक स्ट्रेच करना है। इसे कोबरा स्ट्रेच कहते हैं, जिससे आपका बैक काफी फ्लेक्सिबल होगा एंड स्ट्रेच होगा। आपको इसके 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। आप इसके 3 सेट्स कर सकते हो। आपको हैंड इस तरह से कुछ पीछे ले जाना है, फिर उसी पोजीशन से स्ट्रेच करना है फुल बॉडी को। सिक्स्थ मोबिलिटी में आपको अपने लेग्स को स्ट्रेच करना है। तो आपको कुछ इस पोजीशन में आ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंड आपको कुछ इस तरह से हैंड करके आपको यहाँ पे अपने हेड को कोशिश करना है नीचे सिटाने का, जिससे आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच हो एंड नाउ कुछ इस तरह से आके आपको कंप्लीट होल्ड करना है। इससे आपके लेग्स, हैमस्ट्रिंग, बैक, थाई सब पे इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हो। आपको दोनों लेग्स के करने हैं कम से कम 30 सेकेंड्स के 2 या 3 रेप्स। सेवेंथ मोबिलिटी में आपको हिप थ्रस्ट करना है। आपको कुछ इस तरह से जमीन पे आ जाना है। इस साइड से लेट के आपको हैंड को हेड के नीचे लेके आपको फुल बॉडी स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हो इस तरह से स्ट्रेच करने से आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड बैक पे इफेक्ट पड़ रहा है। इससे आपके बैक स्ट्रांग होगी, ग्लूट्स स्ट्रांग होगा एंड हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रांग होगा। आपको इसके 10-10 के 3 रेप्स करना है एंड फुल स्ट्रेच करना है। ये काफी अच्छी मोबिलिटी है आपके इंजरी के लिए। इंजरी आप फ्री रखेगी आपको। मोबिलिटी में आपको कुछ इस तरह से दोनों लेग्स को क्लोज करके होल्ड कर लेना है। आपको टाइट कर लेना है ना। आपको बटरफ्लाई की तरह आपको कुछ इस तरह से लेग्स को स्ट्रेच करना है, जिससे आपके ग्रोइंग मसल्स पे काफी इफेक्ट पड़ेगा एंड वो स्ट्रांग होगा। जैसे कि बहुत सारे फास्ट बॉलर या स्पिनर होते हैं जिनके ग्रोइंग्स खिंच जाती है, पेन होता है, क्योंकि उनके ग्रोइंग्स मसल्स काफी वीक होती है। आपको कुछ इस तरह से करना है, 1 मिनट तक रेगुलर करना है। आप इसे डेली करो, काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एंड काफी अच्छा फायदा होगा इससे। आप देख सकते हो ग्रोइंग को कंप्लीट स्ट्रेच करना है। आप इसे होल्ड भी करके रख सकते हो कुछ इस तरह से, नीचे की ओर पुश करोगे आप इसे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये ग्रोइंग मसल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, मोबिलिटी है, आप जो कह लो इसे। बात करते हैं 9th मोबिलिटी की, जिसमें हम शोल्डर की मोबिलिटी करेंगे। आपको शोल्डर के लिए कुछ इस तरह से आपको होल्ड करना है। आप देख सकते हो इसे 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। बोथ हैंड को आप 10 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हो। आप फिर इसे कुछ इस तरह से
स्ट्रेच कर सकते हो, जिससे आपके शोल्डर रिलीज होगा, क्योंकि शोल्डर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं आपसे। आपको कुछ इस तरह से नीचे बैंड होके आपको कुछ हैंड को कुछ इस तरह से रख के आपको इस तरह से भी स्ट्रेच करने चाहिए, जिससे आपका शोल्डर काफी ज्यादा स्ट्रेच होगा।